मार्वल यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो एक सैंड पार्टिकल से लेकर पूरे के पूरे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतने डिस्ट्रक्टिव कि उनकी कोई भी लिमिट ही नहीं है। और उनमें से ही एक है गैलेक्टस, द वर्ल्ड डिवावरर। गैलेक्टस से पूरा का पूरा कॉस्मोस डरता है, और डरे भी क्यों ना, क्योंकि सिर्फ भूख लगने पर वो एंटायर प्लैनेट्स को कंज्यूम कर लेता है। और हम उसके ओरिजिन्स, उसकी पावर्स और एबिलिटीज और वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। वेलकम टू फ्रीकिंग लाइफ, एंड विद नो डिले लेट्स मेक अ स्टार्ट। It is known by many names. My people called it Galactus, the devourer of worlds. It must feed on energy to survive, both thermal and organic. द ओरिजिन। गैलेक्टस हमेशा से ही एक जाइंट हंगरिंग कॉस्मिक एंटिटी नहीं था। बिग बैंग और बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स के पहले गैलेक्टस प्रीकर्सर यूनिवर्स का पार्ट था, और उस टाइम वो गैलन ऑफ द प्लैनेट टा के नाम से जाना जाता था। वहाँ सब कुछ नॉर्मल ही था कि किसी अननोन फोर्स ने सब कुछ हिला के रख दिया और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। उसमें से ही एक प्लैनेट गैलन का भी था, यानी द टा प्लैनेट, जिसके वजह से गैलन को बाकी सर्वाइवर्स की ही तरह वहाँ से फोर्सफुली निकलना पड़ा। और फिर वो सब बिग बैंग के इवेंट्स में ट्रैप हो गए, जिसमें से गैलन वॉज द ओनली सर्वाइवर लेफ्ट। ऐसा मेंशन है कि गैलन यूनिवर्स के सेंसेशंस को एब्जॉर्व करने की वजह से सर्वाइव कर पाया था और फिर गैलेक्टस में ट्रांसफॉर्म हो गया। गैलेक्टस में ट्रांसफॉर्म होना बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, क्योंकि अब उसे दूसरे प्लैनेट्स और कॉस्मिक बॉडीज को कंज्यूम करना पड़ेगा टू सस्टेन हिज ओन एग्जिस्टेंस विद इन द कॉस्मोस, और इसलिए वी कॉल हिम गैलेक्टस द वर्ल्ड डिवॉवरर। तो उसने भी बिना हेजिटेशन के ऐसा ही किया। वो प्लैनेट्स को कंज्यूम करता रहा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो इनहैबिटेड हैं या नहीं, और शायद इसलिए मार्वल यूनिवर्स में उसे एक्सट्रीम डेंजर मानते हैं। ये बात तब सच हुई जब उसने अर्थ को अपना टारगेट बनाया। गैलेक्टस को अर्थ तक लेके आने का काम सिल्वर सर्फर ने किया था, हु इज वन ऑफ हिज हेराल्ड। हेराल्ड मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए काम करता हो, समवन हु इज एम्प्लॉयड टू यू। सिल्वर सर्फर की जॉब गैलेक्टस को नए प्लैनेट्स लोकेट करके देना था, ताकि इन रिटर्न गैलेक्टस कभी भी उसके प्लैनेट को कंज्यूम ना कर ले। हाउएवर फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स में सर्फर को अर्थ पर एलाइज मिले थे, एंड ही वॉज कन्विंस्ड टू रिवेल अगेंस्ट गैलेक्टस। और सर्फर की हेल्प से मिस्टर फैंटास्टिक अब अल्टीमेट नलीफायर को एक्सेस कर पा रहा था, विच इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट पीसेस ऑफ टेक जो कि गैलेक्टस को डिफीट कर सकता है। और जब गैलेक्टस को ये सब पता चला, उसने अर्थ से अपना डिस्टेंस मेंटेन करना ही ठीक समझा। बाद में गैलेक्टस ने प्लैनेट्स को कंज्यूम करना कंटिन्यू किया, और वो सारी चीज़ें जो कि उसे नियर बाय कॉस्मोस में दिखीं। कई बार ये सब की वजह से वो मार्वल कैरेक्टर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी आया जो डिस्टेंट स्टार्स में सेटल्ड थे। एट वन पॉइंट अल्टीमेट्स, जो कि मार्वल का एक और सुपर हीरो ग्रुप है, उन्होंने जैसे तैसे गैलेक्टस के कैरेक्टरिस्टिक्स ही रिवर्स कर दिए, नाउ मेकिंग हिम लाइफ ब्रिंगर। और उसने फिर वो सारे कंज्यूम प्लैनेट्स और बॉडीज़ को रिस्टोर किया, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, क्योंकि ये रिवील किया गया था कि गैलेक्टस सर्व्स एज अ करेक्टिव फोर्स इन द कॉस्मोस मेंटेनिंग इट्स बैलेंस। मतलब ये है कि उसे कॉस्मोस में एक बैलेंस मेंटेन करना है बाय क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग कॉस्मिक बॉडीज। अब हम आते हैं उसकी पावर्स और एबिलिटीज़ पर। गैलेक्टस का एक्चुअल फॉर्म फ्लूइड और अननोन है, और वो सारे कॉस्मिक बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस को अलग अलग दिखता है। उसकी अपीयरेंस हम पर डिपेंड करती है, और हमें वही रिफ्लेक्ट होता है जो हम अपने आप को और अपनी रेस को एज अ कम्युनिटी डिस्क्राइब करते हैं। शायद इसीलिए कॉमिक रीडर्स और मार्वल के अर्थ हीरोज उसे एक जाइंट आर्मर्ड मैन जैसे डिपिक्ट करते हैं। जब भी गैलेक्टस किसी प्लैनेट को कंज्यूम करता है, वो सारी एनर्जी उसके लिए एज अ फ्यूल काम करती है, जो उसे बाकी पावर्स का एक्सेस भी देती है, जैसे एनर्जी प्रोजेक्शन, शेप शिफ्टिंग, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, ट्रांसम्यूटिंग मैटर, फोर्स फील्ड्स एंड क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड रिजरेक्शन ऑफ लाइफ। ये सारी पावर्स को कलेक्टिवली पावर कॉस्मिक फ्यूल देती है, मतलब वही एनर्जी जो उसे प्लैनेट्स कंज्यूम करने से मिलती है, और साथ में वो किसी को भी फोर्सफुली इंस्पायर भी कर सकता है। हम जब भी इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो नेचुरली होता है, लेकिन अगर वो आपसे कोई बाय फोर्स करवाए तो गैलेक्टस भी कुछ ऐसा ही करता है।
फॉर एग्जाम्पल उसके सारे हेराल्ड्स के साथ उसने ऐसा ही किया है। ये सब होने के साथ साथ उसके पास हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज का एक्सेस भी है जो कि उसने अपने स्पेस स्टेशन टार 2 पर प्रिजर्व करके रखा है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट गैलेक्टस MCU कॉमिक्स में क्या कर रहा है? रिसेंट कॉमिक्स जैसे थॉर बाय डोनी केट्स में गैलेक्टस एसगार्ड को विजिट करता है नए किंग थॉर की हेल्प लेने के लिए। अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो अननोन फोर्स ने गैलेक्टस के प्रीकर्सर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया, अब वो ये वाले यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय करने आ रही है। एक्चुअली ये अननोन फोर्स को ब्लैक विंटर प्लेग लेबल किया गया है क्योंकि गैलेक्टस इतना डेस्परेट था तो कॉमिक में थॉर भी उसको एड देने के लिए एग्री करता है और उसे वो प्लैनेट्स को लोकेट करने में हेल्प करता है जो उसे इतनी एनर्जी दे कि वो ब्लैक विंटर को हरा सके। सरप्राइजिंगली गैलेक्टस थॉर को अपने हेराल्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लेटर गैलेक्टस को एक विजन भी दिखता है जिसमें वो थॉर को एज अ रीजन ऑफ हिज ओन डेथ के जैसे देखता है, लेकिन उसने तो ऑलरेडी थॉर को अपना हेराल्ड बना दिया है तो उसके हिसाब से दिस इज इम्पॉसिबल। हावेवर थॉर को उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया और थॉर ने आगे एसगार्डियन पावर और पावर कॉस्मिक को कंबाइन करके उसे गैलेक्टस के ही अगेंस्ट यूज़ किया, जिसमें वो गैलेक्टस की बॉडी को एज अ बॉम्ब यूज़ करता है और ब्लैक विंटर को भी ख़त्म कर देता है। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक तीर से दो निशाने। लास्टली मुझे तो ये स्ट्रांगली लगता है कि अपकमिंग मार्वल मूवीज़ में हमें गैलेक्टस फॉर श्योर दिखने वाला है और सिर्फ वो नॉर्मली अपीयर नहीं होगा बल्कि आने वाली मार्वल मूवीज़ में उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। वी होप यू लाइक द एपिसोड एंड इफ़ यू डिड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप फ्रीकिंग लाइफ से कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।